सूरा उल बकरा की हकीकत का बयान उस दौर से शुरू होता है जब मक्का की तंग और तारीक गलियों में मुसलमान मुसलसल आजमाइशों से गुजर रहे थे। 13 साल तक जुल्म, कहत, बाइकॉट, तशद्दुद और हर तरह के दबाव के बावजूद ईमान डगमगाया नहीं। लेकिन एक मरहला ऐसा आया जब अल्लाह ने उस उम्मत को एक नई तरफ ले जाने का फैसला फरमाया। ये हिजरत का फैसला था। मदीना की सरजमीन वो मंजिल बनी जहां इस्लाम का अमली निज़ाम कायम होना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो गोया तारीख ने नई सिमत इख्तियार कर ली। मुशरिकीन के बाद यहाँ दो नए चेहरे सामने आए। यहूद जो इल्म रखते थे लेकिन खुद को बरतर समझते थे, और मुनाफिकीन जो बज़ाहिर मुसलमान थे मगर दिल में कुफ्र रखते थे। इन हालात में एक ऐसी सूरत नाजिल हुई जिसने उस उम्मत की बुनियाद को मजबूत करना था। ये सूरत उल बकरा थी। ये वही हिस्सों में नाजिल हुई, हालात के मुताबिक रहनुमाई भी दी और एक मुकम्मल दस्तूर हयात भी फराहम किया। इसका हर लफ्ज हिदायत, हर हुक्म इम्तिहान और हर किस्सा आईना था। सूरा उल बकरा के आगाज में अल्लाह ने इंसानों के 3 बड़े ग्रोहों का नक्शा खींचा। मोमिन वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के अता करदा रिज्क में से खर्च करते हैं और हर उस वही की तस्दीक करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। वो हकीकत को पहचान कर उसे कबूल करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कुफ्र में डूबे रहते हैं। दिल, आंख और कान के रास्ते बंद हो चुके होते हैं, नसीहत उन पर असर नहीं करती। फिर एक तीसरा गिरोह सामने आता है, मुनाफिकीन। ये वो लोग हैं जिनके दिल में बीमारी है, बात कुछ करते हैं, नीयत कुछ होती है और उनकी दोगली पॉलिसी मुआशरे की जड़ों में जहर भर सकती थी। इनके किरदार को अल्लाह ने बार बार वाज़ेह किया ताकि मुसलमान इनके फितने से बच सकें। इसके बाद सूरत का रुख इंसानी तारीख की तरफ होता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मंजर सामने आता है। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन में खलीफा बनाने वाला है। फरिश्तों ने हैरत से सवाल किया, मगर अल्लाह ने इल्म का दर्जा बुलंद करके दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम सिखाए गए और जब फरिश्तों से पूछा गया तो वो ना बता सके। इस तरह इंसान की फजीलत इल्म और जिम्मेदारी की बुनियाद पर कायम हुई। फिर वो लम्हा आया जब शैतान ने धोखा दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और वो जमीन पर भेज दिए गए, लेकिन साथ ही तौबा के दरवाजे खोल दिए गए। इससे इंसान को पैगाम मिला कि गलती के बावजूद लौट आने वालों के लिए रहमत हमेशा मौजूद है। सूरत का तवील और अहम हिस्सा बनी इसराइल की तारीख है। अल्लाह ने उन पर बेशुमार नेमतें की, उनके दरमियान नबी भेजे और उन्हें फजीलत दी, लेकिन उन्होंने बार बार वादे तोड़े, नाफरमानी की और दिल सख्त कर लिए। उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो मिस्र से निजात पाते वक्त किस तरह समंदर फटा, किस तरह बादलों ने साया किया, किस तरह मन वो सलवा उतरा और किस तरह उन्हें भूख, खौफ और दुश्मनों से बचाया गया। मगर इन सब के बावजूद वो शुक्रगुजार न हुए। इसी सिलसिले में गाय का वाकया सामने आता है जिससे सूरत का नाम रखा गया। जब एक शख्स कत्ल हुआ और कातिल का सुराग न मिला तो अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबह करो। हुक्म सादा था, मगर उन्होंने बार बार सवाल करके उसे मुश्किल बना दिया। कभी रंग पूछा, कभी उम्र, कभी खुसूसियात की तफसील। जब उन्होंने बहुत तंग होकर गाय ढूंढी और ज़िबह की तो हकीकत खुल गई। इस वाक़ये ने बता दिया कि अल्लाह के हुक्म को टालने से सिर्फ इंसान की मुश्किल बढ़ती है। अल्लाह का हुक्म कभी बदलता नहीं। फिर उनकी वो नाफरमानियां बयान होती हैं जिनमें हफ्ते वाले दिन शिकार की ममानियत के बावजूद चालाकियां की गई। वो बस्ती इबरत का नमूना बनी। ये सब वाक़यात इसलिए बयान किए गए कि उम्मत मुस्लिमा वही गलती न दोहराए। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम बयान होता है। वो आजमाइशों में कामयाब होने वाले नबी थे। अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया और उनसे फरमाया कि मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ रखी और दुआ की कि अल्लाह इस घर को अमन की जगह बनाए और उनकी औलाद में एक रसूल भेजे जो किताब और हिकमत सिखाए। इस दुआ का नतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जाहिर हुआ। इसी सिलसिले में किबले की तब्दीली का हुक्म भी आया और बताया गया कि असल हिदायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी में है, न कि किसी मखसूस समत की तरफ मुंह करने में। इसके बाद सूरत इबादात और मुआशरती अहकाम की तफसील बयान करती है।
नमाज का निजाम मजबूती से कायम करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी गई। रोजे फर्ज किए गए। रोजे का मकसद तकवा बताया गया। सफर और बीमारी के लिए आसानी दी गई। रमजान की रातों में अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाजत दी गई। एतिकाफ के उसूल पेश किए गए। ये सब अहकाम एक ऐसे मुआशरे की तामीर कर रहे थे जहां अल्लाह की इबादत, पाकीज़गी और नज़्म बुनियादी उसूल थे। फिर जिहाद की इजाजत दी गई। जुल्म बर्दाश्त करने वालों को बताया गया कि अब वो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तालूत और जालूत का वाकया याद दिलाया गया कि कलील जमात किस तरह अल्लाह की मदद से बड़ी ताकतों को शिकस्त देती है। असल कुव्वत ईमान और साबित कदमी है। इसी सूरत में यतीमों के हुकूक, निकाह और तलाक के अहकाम, अद्दत के उसूल, रज़ात से मुताल्लिक मसाइल और घरेलू जिंदगी की दर्जनों तफसीलात शामिल हैं। ये वो बुनियादें हैं जिन पर एक पाकीज़ा मुआशरा खड़ा होता है। हर हुक्म के साथ हिकमत भी मौजूद है। तलाक हो तो एहसान और भलाई का रास्ता इख्तियार किया जाए, औरत को तकलीफ न पहुंचाई जाए और बच्चों के हुकूक को मुकद्दम रखा जाए। फिर तिजारत के अहकाम आते हैं। सूद को खुली जंग करार दिया गया। कर्ज लिखने, गवाहों के इस्तेमाल और लेन देन की शफ़ाफियत का पूरा निज़ाम बयान किया गया। अल्लाह ने बताया कि सूद बातिल निज़ाम है जो मुआशरे को तबाह करता है, जबकि सदका और खैरात दिलों को पाक करती है। सूरत के दरमियान में वो आयत आती है जो कुरान की अजीम आयत कहलाती है। अल्लाह की वहदानियत, कुदरत, इल्म और बादशाही का जामे बयान। इस आयत में बताया गया कि ना उसे ऊंघ आती है न नींद। जमीन और आसमान इसी के इख्तियार में हैं। वो हर चीज पर कादिर है और इसकी हिफाजत में किसी सहारे की जरूरत नहीं। सूरत के आखिर में ईमान वालों के दिल की कैफियत बयान की गई। रसूल और ईमान वालों ने अल्लाह की किताब पर ईमान लाने का ऐलान किया, हर हुक्म की इताअत की, हर इख्तिलाफ को अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने का वादा किया। फिर वो दुआएं नाजिल हुईं जो इस उम्मत का सरमाया है। रब्बिना ला तुआखिजना और रब्बिना वला तहमिल अलैना जैसी दुआएं अल्लाह के रहम का सबूत हैं। अल्लाह ने ऐलान किया कि वो किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता, भूल चौक पर पकड़ नहीं करता। सूरत अल बकरा का इख्तिताम इस वादे के साथ होता है कि जो ईमान लाए, नेकी करे, अल्लाह की इताअत पर कायम रहे और इसके रास्ते पर साबित कदम हो, अल्लाह इसकी सई को जाया नहीं करेगा। ये सूरत उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाती है कि उनकी इज्जत, कामयाबी, बरकत और हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मजबूती से थामने में है। ये सूरत बताती है कि तारीख उन कौमों को आगे बढ़ाती है जो फरमान बरदारी और शुक्र की रविश पर कायम रहती हैं, और पीछे छोड़ देती है वो कौमें जो जिद, धोखे और नाकदरी इख्तियार करती हैं। आज के दौर में जब नफ्स, ख्वाहिशात, मुआशी दबाव और फितनों के तूफान मौजूद हैं, सूरतुल बकरा हमें बताती है कि अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हर हुक्म में भलाई है, हर पाबंदी में हिफाजत है और हर इम्तिहान के पीछे रहमत है। यह सूरत इंसान को उसकी असल पहचान, उसकी जिम्मेदारी और उसके अंजाम की हकीकत याद दिलाती है, और ये हकीकत आज भी उतनी ही रोशन है जितनी नुज़ूल के दिन थी। सूरतुल बकरा के मज़ामीन जब आगे बढ़ते हैं तो इंसान को इस बात का एहसास होता है कि ये सूरत सिर्फ चंद अहकाम या चंद किस्से नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का नक्शा है। ये ईमान, इबादत, अखलाक, मुआशरत, मईशत, कानून, तारीख, इम्तिहान और अंजाम सबको एक लड़ी में परो देती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत को छोड़ देने वाला शख्स खैर से महरूम हो जाता है। इसका असर घरों से शैतान को भगा देता है और दिलों को मजबूत करता है। यही वजह है कि इस सूरत को समझने वाला शख्स गोया इस्लाम की बुनियादों को गहराई से पहचान लेता है। इसमें वो इम्तिहानात भी शामिल हैं जो एक फर्द और एक कौम दोनों को पेश आते हैं। कभी ये इम्तिहान शुक्र का होता है, कभी सब्र का, कभी कुर्बानी का और कभी फैसले के वक्त सच्चाई पर कायम रहने का। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला। कभी घर बार छोड़ने का हुक्म दिया, कभी बेटे को कुर्बान करने का, कभी तन तन्हा एक कौम के सामने ऐलाने हक का। हर इम्तिहान में वो साबित कदम रहे, इसलिए उन्हें इमाम बनाया गया। मुसलमानों को बताया गया कि ये रास्ता उन्हीं का है जो अल्लाह की रजा में अपने आप को झोंक देते हैं।
सूरतुल बकरा में यहूद की एक और रविश खोली जाती है कि वो किताब को टुकड़ों में बांट देते थे। जो बात उनकी ख्वाहिश के खिलाफ होती उसे बदल देते या छुपा लेते। अल्लाह ने बताया कि हिदायत और रोशनी उन्हीं के पास थी, मगर उन्होंने उसे संभालने का हक अदा न किया। वो दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर अल्लाह की आयत बेच देते थे। वो कहते थे कि जहन्नम की आग उन्हें चंद दिन ही छुएगी, हालांकि अल्लाह ने उनसे अहद लिया था और वो उसे तोड़ते रहे। इसी सूरत में यहूदी उलमा का वो रवैया भी बयान होता है कि जब हक उनके सामने आया और वो उस हक से वाकिफ भी थे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है और कुरान की रोशनी आपकी रूह तक पहुंची, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपके दिलों में ईमान की रोशनी जलाना, इस्लाम की हकीकी हिदायत को सामने लाना और कुरान के असल मकसद को बयान करना है। आपका सब्सक्राइब करना हमें ये मौका देता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, दिलों को सुकून और रहनुमाई दें और अल्लाह की रोशनी को फैलाने में अपना हिस्सा डालें। आइए साथ चलें, इस नेकी के सफर में हमारा हाथ थामें और मिलकर इल्म और ईमान की रोशनी हर दिल तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब।